उधर इसरो वैज्ञानिक परेश सरवैया और राहुल गर्ग से अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर सिटी हलचल संवाददाता शुभी यादव ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे बन सकते हैं साइंटिस्ट और दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ केएल इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पर एक बेहद अलग, बेहद खास स्पेस एग्जीबिशन चल रही है और हमारे साथ खुद आज इसरो के साइंटिस्ट मौजूद हैं जो हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमें और ज़्यादा इस एग्जीबिशन के बारे में जानकारी देंगे। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम परेश सरवैया है। मैं सीनियर साइंटिस्ट और जो हमारा ये एग्जीबिशन का डिवीज़न है VSSE जिसको बोलते हैं, उसका मैं हेड था। अभी मैं जस्ट 6 महीने पहले रिटायर हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे जो ये एग्जीबिशन वगैरह का है वो मैं करीबन 4-5 साल से यहाँ पे अलग अलग जगह पे करते हैं। मेरे साथ में मेरी पूरी टीम होती है, जिसमें हमारे साथ में है सीनियर साइंटिस्ट जी राहुल गर्ग जी और मेरे साइंस कम्युनिकेटर, टेक्नीशियंस, सब मिला के हम 9 लोगों की टीम होती है। और ये जो एग्जीबिशन है वो हमारा जो इसरो का आप अगर देखें तो हमारे करीबन 6-7 बड़े बड़े जो हमारे यूनिट है उसमें से एक यूनिट जिसको बोलते हैं हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, वो अहमदाबाद से हम लोग आए हैं और नॉर्दर्न एरिया में जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं वो हम लोग स्पेस एप्लीकेशन थ्रू ही लगाते हैं। ये एग्जीबिशन जो है उसमें हम अलग अलग प्रकार के मॉडल्स, उसका स्केल मॉडल्स, अलग अलग प्रकार के सब एग्जिबिट्स वगैरह लेके आते हैं और बच्चों को रियल में सैटेलाइट क्या होता है, कैसा होता है, लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है, कैसा होता है, वो कौन सा सैटेलाइट क्या काम करता है, जो अलग अलग चीज़ें जो बच्चों को जैसे किताबों में से नहीं मिलती है वो सब चीज़ें हम यहाँ बच्चों को दिखाते हैं और उनको हम समझाते हैं। मतलब किताबी पढ़ाई से हटकर और ये वीडियोस वगैरह से हटकर आप सीधा बच्चों को प्रैक्टिकली डेमो देने आए हैं। हाँ, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जैसे हम स्केल मॉडल लाए हैं उससे हम उसको प्रैक्टिकली डेमो देते हैं और जो बाकी हमारे जो पैनल बोर्ड्स वगैरह है उससे हम जो पर्टिकुलर मॉडल है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, कैसे वो काम करते हैं, वो सभी का उसमें डिटेल रहता है। तो जैसे आप कोई मॉडल देखते हो कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई स्केल है 1:10, तो एक्चुअल में वो सैटेलाइट जो होता है वो 10 गुना बड़ा होता है, उससे जो आप मॉडल देखते हो उससे 10 गुना बड़ा होता है। मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को आपके पीछे जो मॉडल है इसके बारे में आप खुद इसके बारे में जानकारी दें। देखिए ये है ना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है हमारा है मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं LVM-3, मीन्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये है वो 3 स्टेज में बना हुआ होता है। आप देखेंगे अगर ये 2 साइड पे जो दिख रहे हैं वो हमारे सॉलिड रॉकेट इंजिन्स है, बीच में जो आपको दिख रहा है वो लिक्विड वाला है और ये क्रायो वाला है। ये पर्टिकुलर जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो 4 टन का सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जाते हैं, GTO जो हम जिसको हम बोलते हैं वहाँ तक ले जाते हैं। और अगर मान लो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह है तो 8 टन तक का इसका ले जाने का कैपेसिटी है। ये पर्टिकुलर जो लॉन्च व्हीकल है उसका अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 640 टन्स। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको मेरठ में बच्चों का अप्रोच, मतलब क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको ऐसे ही मेरठ जैसी सिटीज़ के लिए, टियर 2 की जो सिटीज़ हैं, कि आगे बच्चे किस तरीके से इस तरह से इसरो जो इनिशिएटिव ले और बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने का मौका मिले, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरठ शहर मेरा अपना शहर है, मैं खुद मेरठ शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बच्चों में बहुत उत्साह दिखा। वो उन्होंने यहाँ पे आके मॉडल को स्टडी किया और उससे लाभान्वित हुए और इससे एक तरह से विज्ञान के प्रति जो जागरूकता होती है, वो जागरूकता, जिसे सर ने पहले ही कहा कि किताबी ज्ञान से इतना समझ में नहीं आता, अगर हम लाइव मॉडल देखते हैं तो उनसे हमारी एक समझ में वृद्धि होती है, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि एक अलग तरह से बच्चों को समझने का मौका मिले विज्ञान का। ये बेहद पहली बार है जब सीधा इसरो ने मेरठ के बच्चों को ऐसा कोई मौका दिया हो जहां बच्चे सीधा लाइव मॉडल्स के जरिए अंतरिक्ष की एक एक बारीकी को बहुत पास से देख पा रहे हैं। केएल इंटरनेशनल स्कूल और इसरो के सौजन्य से ये प्रोग्राम हुआ जहां बच्चों ने बेहद बारीकी से लाइव मॉडल्स के जरिए अंतरिक्ष की बारीकियों को सीखा।
ये प्रोग्राम संडे को भी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ शुभ यादव, सिटी हलचल।